हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज का वीडियो है ह्यूमन इंसुलिन का जो इंजेक्शन होता है उसकी आज हम बात करेंगे, जो कि ह्यूमन मिक्सटार्ट के नाम से मार्केट में आता है। तो आज हम मिक्सटार्ट की पूरी जानकारी देखेंगे इस वीडियो में, उसके उपयोग देखेंगे। इसके बाद है किस तरह से लेना है, उसका डोज क्या है, इसके काम करने का तरीका क्या है और इसके कंट्राइंडिकेशन क्या क्या है, यानी कि हमें कब कब नहीं लेना चाहिए, किन किन अदर दवाइयों से लेने से इसके साथ इसका ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है। तो आज हम ये सारी जानकारी देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इसी तरह के वीडियो आते रहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो इंजेक्शन है वो वायल के फॉर्म में भी आता है, इसका पेन भी आता है, ठीक है, प्री फिल पेन भी होता है इसका। इसके बाद है मिक्सटार्ट जो होता है उसमें फास्ट एक्टिंग यानी कि सॉल्यूबल और लॉन्ग एक्टिंग आइसोफेन इंसुलिन होता है। मिक्सटार्ट 30 अगर हो तो उसमें सॉल्यूबल इंसुलिन 30% होगा और आइसोफेन इंसुलिन 70% होगा। अगर मिक्सटार्ट 40 है तो सॉल्यूबल इंसुलिन 40% होगा और आइसोफेन इंसुलिन 60% होता है। मिक्सटार्ट 50 अगर है तो सॉल्यूबल इंसुलिन इसमें 50% है और आइसोफेन इंसुलिन 50% है। अब हम बात कर लेते हैं कि मिक्सटार्ट के उपयोग क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका उपयोग है डायबिटीज़ में दिया जाता है। इसको टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए बहुत फ़ायदा करता है, टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए भी फ़ायदा करता है, ये इसमें भी दिया जाता है। इसके बाद है प्रेगनेंसी में अगर डायबिटीज़ है तो लिया जाता है। डायबिटीज़ की कीटो एसिडोसिस है उसमें लिया जाता है। इसके बाद मेटाबॉलिक सिंड्रोम है अगर, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। बात करें इसकी खुराक की, यानी कि इसका डोज कितना होना चाहिए, तो फ्रेंड्स अलग अलग पेशेंट में अलग अलग इसका डोज होता है, क्योंकि उनकी जो एज है या जो बीमारी की हिस्ट्री है उसको देख के इसका डोज दिया जाता है। अगर बात करें इसकी डोज की तो इसका यूजुअल डोज 0.3 से लेकर 1.0 इंटरनेशनल यूनिट पर किलोग्राम बॉडी वेट पर डे के हिसाब से होता है। मिक्सटार्ट जो है वो खाने के 30 मिनट पहले लिया जाता है। इसका जो यूजुअल डोज है वो 1 से 2 बार होता है दिन में, जो कि अलग अलग पेशेंट में अलग अलग डोज होता है। अब हम बात करते हैं कि ये काम किसे करता है। तो फ्रेंड्स, डायबिटिक पेशेंट में जब इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में नहीं निकल पाता ब्लड में, जो कि शुगर को कंट्रोल करता है, और जो इंसुलिन है वो पेनक्रियास ग्रंथि से निकलता है, इसके माध्यम से हमारी ब्लड शुगर कंट्रोल होती है। लेकिन जब इंसुलिन नहीं बनता है तो हमें मिक्सटार्ट यानी कि ह्यूमन इंसुलिन लेना होता है, और ये ह्यूमन इंसुलिन हमारी ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, ठीक वैसे ही जैसे पेनक्रियास से इंसुलिन निकलेगा तो ये पेनक्रियास से निकला हुआ इंसुलिन जो होता है उसी का रिप्लेसमेंट का काम करता है, यानी कि वैसे ही काम करता है हमारे ब्लड में। अब हम इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो देख लेते हैं। मिक्सटार्ट के कॉमन साइड इफ़ेक्ट में हाइपोग्लाइसेमिया यानी कि शुगर की बहुत ज़्यादा कमी हो सकती है, जिससे आपको चक्कर भी आ सकते हैं। लो ब्लड शुगर का लेवल हो सकता है, जैसे आपने इंजेक्शन ले लिया है इसका ह्यूमन इंसुलिन का और आपने खाना नहीं खाया या थोड़ा सा खाया, तो ये काम तो वही करेगा, ब्लड शुगर को कम कर देगा, लेकिन आपने खाना कम खाया है तो इस कंडीशन में आपको शुगर का लेवल कम हो सकता है। तो हाइपोग्लाइसेमिया इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। दूसरा है इंजेक्शन साइट में आपको एलर्जी हो सकती है। इसके बाद है तीसरा है आपकी जो इंजेक्शन साइट है उसमें स्किन थिकनिंग हो सकती है, यानी कि मोटी स्किन हो सकती है, ईचिंग हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं, एडिमा यानी कि स्वेलिंग हो सकती है, और आपका वेट गेन हो सकता है, यानी कि मोटापा हो सकता है। अब बात करते हैं इसके ड्रग इंटरेक्शन की। तो मिक्सटार्ट को लेने से इसके साथ में अगर हम अन्य दवाइयाँ लेते हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं अगर लें तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ सकते हैं, जैसे है पियोग्लिटाजोन है, गेटिफ्लोक्सासिन है, इसके बाद है जो कि गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स कर सकती है। इसके बाद कुछ मीडियम साइड इफ़ेक्ट है मेटोप्रोलोल के साथ, अम्लोडिपिन के साथ, अल्कोहल के साथ, मेटफॉर्मिन और नियासिन के साथ अगर आप साथ में लेते हैं तो ये साइड इफ़ेक्ट बढ़ा सकती है। अब बात कर लेते हैं इसके कंट्रा इंडिकेशंस की, यानी हमें इसे कब कब नहीं लेना चाहिए। तो अगर आपको गुर्दे की यानी किडनी की बीमारी है तो इसे ना लें। पोटेशियम की कमी है अगर ब्लड में तो भी ना लें।
न्यूरोपैथी है। न्यूरोपैथी मतलब डायबिटिक पेशेंट को जब हाई शुगर हो जाती है तो नर्व सेल डैमेज होने लगती है और पैर में इस तरह का घाव बन सकता है, तो आपको नहीं लेना है। लीवर डिसीज़ है तो नहीं लेना है। हाइपोग्लाइसेमिया है अगर, यानी ब्लड में ग्लूकोज की कमी ऑलरेडी है और आप फिर से अगर ले लेते हैं तो और ज़्यादा कमी हो जाएगी, इसलिए आपको ये नहीं लेना है। तो ये सारे इसके कंट्राइंडिकेशंस रहे। अब कुछ एक्सपर्ट एडवाइस देख लेते हैं। फ्रेंड्स, मिक्सडार्ट को खाने की 30 मिनट पहले लें और अगर आपके पास समय नहीं है तो कम से कम 15 से 20 मिनट पहले लें। अब बात कर लेते हैं कि जो इंजेक्शन जब आप लगाते हैं तो इसको स्किन के एब्डोमिनल साइड में लगाएं, यानी कि स्टमक पर लगाएं, ताकि जो फास्टर एब्जॉर्प्शन हो इसका। जो अदर साइड है जैसे थाई है या अपर आर्म है तो इसकी अपेक्षा आपको लगाना चाहिए स्टमक में। इसके बाद ही जब आप इंजेक्शन लगाते हैं तो आपको मसाज नहीं करनी है। इसके बाद है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको इंसुलिन डिवाइस किसी के साथ शेयर नहीं करना है। कोई भी अदर पीपल है जैसे उसको भी डायबिटीज़ है और वो भी इंजेक्शन ले रहा है तो आपको ये इंसुलिन डिवाइस शेयर नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी नीडल एक्सचेंज हो जाएगी तो दूसरे पर्सन को सीरियस इन्फेक्शन हो सकते हैं इस डिवाइस से। नेक्स्ट एडवाइस है कि अगर आपका हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है, यानी कि ब्लड में शुगर का लेवल कम हो गया है किसी तरह, अगर आपने एंटी डायबिटिक मेडिसिन ले ली है, अदर अल्कोहल ले लिया है या फिर आपने खाने को डिले कर दिया है या स्किप कर दिया है, तो इस कंडीशन में अगर लो ब्लड शुगर लेवल हो गया है और चक्कर जैसा महसूस हो रहा है तो इस कंडीशन में आपको थोड़ी सी शुगर खा लेनी है ताकि ब्लड में शुगर का लेवल मेंटेन हो जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई क्वेश्चन है मेडिसिन से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।